दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों आज हम लोग लेके आए क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान का बिहार बोर्ड का ओरिजिनल मॉडल पेपर को देखेंगे और इसमें 40% को देखने वाले हैं। और दोस्तों ये 40% में से आप लोग के बोर्ड परीक्षा में 35% आएगा ही आएगा, ये मेरा गारंटी है। और दोस्तों ये 40% है ना आपके एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित। तो दोस्तों अगर आप भी इस बार मैट्रिक परीक्षा देने वाले हैं ना तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अब नोटिफिकेशन के थ्रू से आप लाइव क्लास कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ये 40% को आप थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा, 40% को अच्छी तरह से याद कर लेना है। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं पे आज का फर्स्ट प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे आज का प्रथम प्रश्न को देखते हैं, जो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि लाल सेना का गठन किसने किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न बराबर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया स्टालिन ने, या फिर कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन सी है ट्रॉट्स्की, और ऑप्शन डी में आपका दिया केरेंस्की ने। तो दोस्तों लाल सेना का गठन जो है ना ट्रॉट्स्की ने किया था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न। ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्या कर रहा है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है लुई 18वां, या फिर नेपोलियन बोनापार्ट, और ऑप्शन सी है नेपोलियन प्रथम, और ऑप्शन डी में आपका दिया बिस्मार्क। तो दोस्तों जर्मन राय राज्य का निर्माण जो है ना नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। इसमें हम लोग काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को सोल्व कर रहे हैं। जो आपका बिहार बोर्ड का ओरिजिनल मॉडल पेपर है ना, तो उसी मॉडल पेपर का आज हम लोग सोल्व कर रहे हैं। एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कर रहा है कि वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में बुर्बोवंश शासक की पुनर्स्थापना की गई थी। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। आपको एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है, इसमें सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो यहीं से देखने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों फ्रैंकफर्ट की संधि जो है ना 1871 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट क्या कर रहा है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए में आपका दिया वियतनाम में, या फिर लाओस में, और ऑप्शन सी है काम्बोडिया में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है थाईलैंड में। तो दोस्तों अंकोर वाट का मंदिर काम्बोडिया में स्थित है, इसे आप लोग को याद रखना है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को सोल्व करें, जो आपका बिहार बोर्ड का ओरिजिनल मॉडल पेपर है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो यहीं से आप लोग को देखने को मिलेगा, इसलिए एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर याद कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न क्या कराए कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक किसने है। यानी कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम जो है ना किसने लिखा है। तो दोस्तों द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक फान बुई चाव है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कर रहा है कि भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की स्थापना जो है ना 1910 ईस्वी में हुई थी, इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। तो दोस्तों क्वेश्चन ये करा है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना जो है ना 1919 ईस्वी में हुई है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को सिलेक्ट किए हैं। तो देखिए यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न क्या कराए कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 1990 के दशक में, या फिर 1980 के दशक में, और ऑप्शन सी है 1970 के दशक में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 1960 के दशक। तो दोस्तों भूमंडलीकरण की शुरुआत 1980 के दशक में हुई थी। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्या कराए कि पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया। तो दोस्तों पहला विश्व बाजार के रूप में जो है ना अलेक्जेंड्रिया शहर जो है ना उभर कर सामने आया था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों ये बिहार बोर्ड का ओरिजिनल मॉडल पेपर को देख लेते हैं ना, तो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे ऐसे प्रश्न है जो यहीं से देखने को मिलेगा, इसीलिए कि क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करते हुए चलना है। तो देखिए यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न क्या कराए कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। ऑप्शन ए में आपका दिया अफ्रीकी के कन्वेंशन, या फिर वेटलैंड्स कन्वेंशन। ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है विश्व आपदा कन्वेंशन। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर 1968 में जो कन्वेंशन हुआ था ना, अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं 12 नंबर प्रश्न, ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्या कराए कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो दोस्तों सोपानी कृषि जो है ना उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न क्या कराए कि भारत में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात किस क्षेत्र में। तो दोस्तों भारत में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात जो है ना सिंचाई के क्षेत्र में है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न क्या कराए कि कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। ये प्रश्न तो बहुत बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बराबर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ कर्नाटक, या फिर गोवा, और ऑप्शन सी उड़ीसा, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है झारखंड। तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य जो है ना कर्नाटक है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं 15 नंबर प्रश्न क्या कराए कि अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया उड़ीसा, या फिर तमिलनाडु, और ऑप्शन सी है झारखंड, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है राजस्थान। दोस्तों अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है ना झारखंड है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न क्या कराए कि इन्नोर पतन किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों इन्नोर पतन किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए में आपका दिया गुजरात में, या फिर गोवा में, और ऑप्शन सी है तमिलनाडु में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ कर्नाटक में। तो दोस्तों इन्नोर पतन जो है ना तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं 17 नंबर प्रश्न, देखिएगा क्या कराए कि निम्नलिखित में से भारत की कौन सी पेय फसल है। तो दोस्तों पेय फसल कौन सी। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ तंबाकू, जो कि पेय फसल नहीं है। ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ कॉफी, यह जो है ना भारत की सबसे पेय फसल है, यानी कि पिए जाने वाला फसल क्या होता है, कॉफी होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न क्या कराएगी, इनमें से कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया बाजार, या फिर जनसंख्या, और ऑप्शन सी पूंजी, और ऑप्शन डी में आपका दिया ऊर्जा। तो दोस्तों कौन जो है ना औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है। तो दोस्तों ये जनसंख्या जो है ना औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है। इनके अलावा बाजार हो गया, पूंजी हो गया, और ऊर्जा हो गया, ये तीनों जो है ना औद्योगिक अवस्थिति का मुख्य कारण होता है। इसे आप लोग को याद रखना है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिएगा ध्यानपूर्वक क्या कराए कि भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ। तो दोस्तों भोपाल त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न ये कराए कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था। तो दोस्तों भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन जो है ना 1986 ईस्वी में किया गया था। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें हम लोग काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जर्व प्रश्न को सोल्व करें, जो आपका बिहार बोर्ड का ओरिजिनल मॉडल पेपर है। जो 40 में से बहुत सारे ऐसे प्रश्न जो यहीं से हूबहू देखने को मिलेगा, इसलिए एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न क्या कराए कि समवर्ती सूची में रखा जाता है। तो दोस्तों समवर्ती सूची में किसे रखा जाता है। तो दोस्तों समवर्ती सूची में जो है ना केंद्र और राज्य दोनों को रखा जाता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं 22 नंबर प्रश्न, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्या करा कि भारत में कितने प्रतिशत लोगों की भाषा हिंदी है। तो दोस्तों भारत में कितने प्रतिशत लोगों की भाषा हिंदी है। ऑप्शन ए में आपका दिया 40, या फिर 42,
या फिर 48 और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ 26। तो दोस्तों भारत में लगभग 40% लोगों की भाषा हिंदी है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न क्या कराए, दलित पैंथर्स के कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ जाति प्रथा का उन्मूलन, और ऑप्शन बी है दलित सेना का गठन, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ भूमिहीन गरीब किसान की उन्नति, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है औद्योगिक मजदूरों की शोषण से मुक्ति। तो दोस्तों दलित पैंथर्स के कार्यक्रम में जो है ना क्या संबंधित नहीं है। तो दोस्तों दलित पैंथर्स के कार्यक्रम में जाति प्रथा का उन्मूलन जो है संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न ये है कि बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ। तो दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों बांग्लादेश का निर्माण 1971 ईस्वी में हुआ था, इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं 25 नंबर प्रश्न क्या कराए कि राजनीतिक दल देश में सीजरशाही से हमारी रक्षा के सर्वोत्तम साधन है, यह किसकी उक्ति है। तो दोस्तों यह उक्ति जो है ना लास्की की है, इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ। तो दोस्तों भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश जो है ना 1970 के दशक से प्रारंभ हुआ था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न क्या कराए कि लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन क्यों कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग ऑप्शन सभी ऑप्शंस को रीड कर लेते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है इसमें राष्ट्रीय भावना का अभाव होता है, या फिर इसमें निर्णय में देरी होती है, और ऑप्शन सी है इसमें राजनीतिक चेतना का अभाव होता है, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है यह जनमत पर आधारित है। तो दोस्तों लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन क्यों कहते हैं, क्योंकि यह जनमत पर आधारित है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न क्या कराए कि नेपाल में माओवादी नेता कौन है। तो दोस्तों नेपाल में माओवादी नेता जो है ना पुष्पदहल प्रचंड है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पुष्पदहल प्रचंड। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कराए कि 15वीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कितने सीटें प्राप्त हुई। तो दोस्तों 15वीं लोकसभा चुनाव में जो है ना कांग्रेस पार्टी को 202 सीट प्राप्त हुई थी। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। इसमें हम लोग काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देख रहे हैं, जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बिहार बोर्ड के ओरिजिनल मॉडल पेपर से देखने को मिलेगा। इसलिए क्वेश्चंस को कंसंट्रेट होकर याद कर लेना है। और दोस्तों ये 40 प्रश्न में से अगर आपको जो भी प्रश्न याद ना होना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट जरूर कर लेना है। अब आइए देखिए यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न क्या कराए कि साख का क्या अर्थ है। तो दोस्तों साख का जो अर्थ होता है ना प्रतिज्ञा पत्र होता है। साख मतलब होता है क्रेडिट। तो दोस्तों क्रेडिट का अर्थ क्या होता है, प्रतिज्ञा पत्र होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न क्या कराए कि भारत में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है। यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों भारत में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या जो है ना 196 है, इसे आप लोग को याद रखना है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न ये है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था। यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है ना 6 अगस्त 1952 ईस्वी में किया गया था, इसे आप लोग को याद रखना है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न क्या कराए कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की सर्वमान्य प्रमाणित संस्था है। तो दोस्तों भारत में राष्ट्रीय की गणना की सर्वमान्य जो संस्था है ना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है, इसे आप लोग को याद रखना है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने। तो दोस्तों वैश्वीकरण के मुख्य 5 अंग होते हैं, इसे आप लोग को याद रखना है। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं 35 नंबर प्रश्न क्या कराए कि भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया। तो दोस्तों भारत को कुल जो है ना 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण क्या कराए कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है। तो दोस्तों उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए जो आवेदन शुल्क लगता है ना 100 रुपया लगता है, या फिर 200 रुपया लगता है, ठीक है, या फिर 400 रुपया लगता है ना, या फिर आपका 500 रुपया लगता है, या फिर 2000 रुपया और आपका 4000 रुपया लगता है, जो कि आप देखने पा रहे हैं सभी रुपीस में कहीं पे भी ऑप्शन में नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, ना तो 70 रुपया लगता है, ना तो 10 रुपया लगता है। तो दोस्तों उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए कितना रुपया लगता है, 100 रुपया, 200 रुपया,
400 रुपया, 500 रुपया, 2000 रुपया और 4000 रुपया। तो इससे भी डाटा को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी में दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इनमें शुल्क नहीं लगता है, ठीक है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न क्या कराए कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई, यानी कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है ना 1995 ईस्वी में हुई थी, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं 38 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ध्यानपूर्वक क्या कराए कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है। तो दोस्तों आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र जो है ना सेवा क्षेत्र है, इसे आप लोग को याद रखना है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सेवा क्षेत्र। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है। तो दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र जो है ना कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न क्या कराए कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है सार्वजनिक टेलीफोन या फिर मोबाइल, और ऑप्शन सी वॉकी टॉकी, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है रेडियो। तो दोस्तों संचार का सबसे लोकप्रिय साधन जो होता है ना सार्वजनिक टेलीफोन होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ध्यानपूर्वक क्या कराए कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया आग लगना या फिर बम विस्फोट, और ऑप्शन सी में आपका दिया भूकंप, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है रासायनिक दुर्घटना। तो दोस्तों प्राकृतिक जो आपदा होगा ना भूकंप होगा, इनके अलावा आग लगना, बम विस्फोट और रासायनिक दुर्घटना, ये तीनों जो होते हैं ना मानव जनित आपदा होते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण बिहार बोर्ड के ओरिजिनल मॉडल पेपर को सोल्व किए हैं, जो 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न था, और ये 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे ऐसे प्रश्न जो आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा ही आएगा। और दोस्तों आपके साथ जितने भी साथी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और साथ में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये 40% में से आप लोग को कितना प्रश्न याद है, इसका जवाब आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे आज का होमवर्क प्रश्न जो स्पेशली आपके लिए तैयार किया गया, इसका जवाब भी आप लोगों को कमेंट करके बताना है। देखिए यहाँ पे कि ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुई थी। दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया रूस और इटली, या फिर रूस और फ्रांस, और ऑप्शन सी है रूस और इंग्लैंड, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है रूस और जर्मनी। तो दोस्तों इसका जवाब जरूर बताइएगा कि ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुई थी, इसका जवाब आप लोग जरूर बताइएगा, और साथ में ये बताइएगा कि 40 प्रश्न में से पहले से आप लोगों को कितना प्रश्न याद था। और दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किए ना दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों इस बार आपके साथ ही जितने भी मैट्रिक और परीक्षा देने वाले हैं ना, इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे।